दोपहर के बाद दोनों कॉन्वेज एक ही स्ट्रीट पर आ गए। रोड पतला था, सपोर्टर्स ज़्यादा थे और व्हीकल्स लाइन से चल रहे थे। जब दोनों ग्रुप्स एक ही पॉइंट पर टकराए, पहले बहस शुरू हुई। एक तरफ सपोर्टर्स के स्लोगन्स, दूसरी तरफ पॉलिटिकल टेंशन। पहले आर्गुमेंट हुआ, फिर पुशिंग, शोविंग और धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। आई एम संतोष, यू आर वाचिंग क्राइम डिटेल विद संतोष। तो अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शन चल रहा था, जिसमें आप लोग को कई न्यूज़ सुनने को मिले होंगे। उसमें से एक न्यूज़ था दुलार चंद केस। इसमें अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये पूरी केस की सच्चाई क्या थी। केस में आगे बढ़ने से पहले हम अनंत सिंह और दुलार चंद यादव दोनों के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अनंत सिंह से। अनंत कुमार सिंह का जन्म 5 जनवरी 1961 में नांदवान गांव में हुआ, जो मोकामा के ही अंदर आता है। और इसी बेल्ट ने उनका पूरा पॉलिटिकल कैरेक्टर शेप किया। उसके बड़े भाई दिलीप सिंह पहले से ही लोकल पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। एरिया में उनका नाम था, जिसके कारण ये लेगेसी अनंत सिंह में भी आई। चाइल्डहुड से ही उनका पर्सनैलिटी स्ट्रांग रहा। दोस्ती निभाना, दुश्मनी में खड़े रहना, ये दोनों चीज़ें उनकी पहचान बन गई। 2005 ये वही समय था जब अनंत सिंह पहली बार बिहार के असेंबली में पहुंचे थे। उन्होंने मोकामा से इलेक्शन जीता और जीडीयू पार्टी के अंडर एक स्ट्रांग एमएलए के रूप में उभर के आए। इलेक्शन का पैटर्न सिंपल था। जो उनके साथ थे वो उनको मसीहा मानते थे, और जो उनके साथ नहीं होते थे वो उनको डॉन मानते थे। इस डुअलिटी ने उनकी इमेज को पॉलिटिकल पावर और फियर दोनों कॉम्बिनेशन बना दिया। 2005 के बाद उनका होल्ड और स्ट्रांग होता गया। 2010, 15, 20 मोकामा सीट पर उनका ग्रिप इतना टाइट था कि उनके खिलाफ खड़े होने वाले कैंडिडेट भी उनकी रिपुटेशन को सीरियसली लेते थे। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं रहे, वो बन गए थे छोटे सरकार। ऐसा लीडर जिसके पास क्राउड सपोर्ट भी था और लोकल इन्फ्लुएंस भी। अब आते हैं मुद्दों पर जो अनंत सिंह को नेशनल स्पॉटलाइट पर लाता है। उनकी इलेक्शन एफिडेविट में एक चीज़ बार बार सामने आई, क्रिमिनल केसेस। 2020 तक उनके खिलाफ 38 क्रिमिनल केसेस दर्ज हो चुके थे। इसमें मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर ये सब शामिल थे। और 2019 में पटना पुलिस ने अनंत सिंह के नेटिव हाउस में रेड की। इस रेड में AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड्स, मैगजीन और लाइव कार्टेज मिलने का क्लेम हुआ। कोर्ट वर्डिक्ट में 2022 में उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। इस केस ने उनकी प्रोफाइल को नेशनल लेवल तक हाईलाइट कर दिया, और उनके सपोर्टर्स का कहना था कि ये सब उनको फंसाया जा रहा है। सपोर्टर्स का कहना था कि ये पॉलिटिकल साजिश थी, जबकि अगेंस्ट का कहना था कि ये एविडेंस क्लियर था। तो अब नेक्स्ट है दुलार चंद यादव। थोड़ा इनके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। दुलार चंद यादव का जन्म भी मोकामा में ही हुआ और वो वहीं बड़े हुए। इनका यादव कम्युनिटी का एक स्टेलेड फैमिली बैकग्राउंड था, और उनका पूरा यूथ लोकल इश्यूज, कम्युनिटी डिस्प्यूट्स और रूरल पॉलिटिक्स को देखते हुए गुजरा। ये वो समय था जब बिहार के कई इलाकों में कास्ट बेस्ड लीडरशिप इन्वॉल्व हो रहे थे। यादव समुदाय में कुछ लीडर उभर कर आते थे, जिनमें से एक थे दुलार चंद यादव। दुलार चंद जी ने अपना एक्टिव पॉलिटिक्स का शुरुआत ब्लॉक लेवल और पंचायत के रूप में शुरू किया था, जिसमें वो सरपंच के रूप में लड़ते थे। उनका स्टाइल डायरेक्ट था, लोगों के बीच रहना, ग्राउंड डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व होना और समझदारी से या कभी रिश्योर से मैटर हैंडल करना। इस एरिया में लोकल पावर का मतलब सिर्फ वोट नहीं होता था। इस एरिया में इसका मतलब होता था प्रेजेंस, जो दुलार चंद यादव के पास भरे हुए थे। समय के साथ उनका कनेक्शन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेताओं के साथ बना। यादव कम्युनिटी का स्ट्रांग वोट बेस होने के कारण उनकी वैल्यू पॉलिटिकल पार्टी के लिए बढ़ गई। उनका इमेज एक लोकल फिक्सर जैसा बन गया,
जहां उनके पास लोग आते थे डिस्प्यूट्स एंड इश्यूज और पॉलिटिकल मदद के लिए। इस तरह उनकी आइडेंटिटी एक स्ट्रॉन्ग लोकल इन्फ्लुएंस के रूप में तैयार हुई। ये तो थी इन दोनों की बैकग्राउंड्स। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। आखिरकार उनकी हत्या किसने करवाई और क्यों? इसके लिए हम पूरे इंसिडेंट को समझते हैं। दरअसल हुआ क्या था? सुबह से मोकामा, ताल, बसवंत चौक बेल्ट में रैलीज और पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था। दुलारचंद यादव जनसुराज पार्टी के कैंपिंग के साथ चल रहे थे। दूसरी तरफ अनंत कुमार सिंह का कॉन्वे भी इसी एरिया में एक्टिव था। दोपहर के बाद दोनों कॉन्वेज एक ही स्ट्रीट पर आ गए। रोड पतला था, सपोर्टर्स ज़्यादा थे और व्हीकल्स लाइन से चल रहे थे। जब दोनों ग्रुप्स एक ही पॉइंट पर टकराए, पहले बहस शुरू हुई। एक तरफ सपोर्टर्स के स्लोगन्स, दूसरी तरफ पॉलिटिकल टेंशन। पहले आर्गुमेंट हुआ, फिर पुशिंग, शोविंग और धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। स्टोन प्लेटिंग, रोड्स और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग फायरिंग तक हो गई। ये सब कुछ मिनट्स में ही इंस्केलेट हो गया। दोनों तरफ के सपोर्टर्स रोड पर ही भिड़ गए। गड़बड़ के बीच दुलारचंद यादव बीच में आ गए, जिसमें उन पर पत्थर से हमला हुआ और गोली की भी आवाज़ सुनी गई, और जिसके बाद वो नीचे गिर गए और उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि उन पर 2 बार गाड़ी चढ़ाई गई थी। रिपोर्ट्स में एक लेग इंजरी और चेस्ट पर हैवी इम्पैक्ट का जिक्र हुआ। यही इंजरीज बाद में सबसे क्रिटिकल साबित हुई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें डॉक्टर ने उनके चेस्ट पर सीरियस डैमेज बताया। पोस्टमार्टम के हिसाब से उनकी मौत हार्ट और लंग्स को लगी ब्लंट फोर्स इंजरीज के शॉक से हुई। इंसिडेंट के बाद मल्टीपल्स एफआईआर्स फाइल हुए। पुलिस ने सीसीटीवी, मोबाइल्स, रिकॉर्डिंग्स और आई विटनेस स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए हैं। इंक्वायरी के बाद पुलिस ने अनंत सिंह को उनके 2 एड्स के साथ गिरफ्तार किया। उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। सबसे बड़ा सवाल था, पहले हमला किसने किया? आई विटनेसेस के वर्जन्स अलग-अलग आए। कोई बोलता है पहले गोली चली, कोई बोलता है पत्थर पहले फेंका गया। इसलिए पहले हमले का क्लियर जवाब तो अब कोर्ट ही देगा। जो हुआ वो एक पॉलिटिकल कन्वे क्लैश था, जो कुछ मिनटों में ही एक भयानक रूप ले लेता है। दुलारचंद यादव उस भीड़ में घिर गए और उनकी इंजरीज उनकी जिंदगी ले गई। मोकामा का ये केस सिर्फ एक मौत नहीं था, ये बिहार की पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी का एक कड़वा सच था। पावर, प्रेस्योर, सपोर्टर्स, राइवल्स सब एक ही जगह टकरा गए और एक की जान चली गई। वैसे तो इसमें कई लोगों को चोटें भी आई थी, जिसमें कई वीडियो भी वायरल हुए थे और कई गाड़ियों के तो शीशे भी फोड़ दिए गए थे। वैसे अनंत सिंह पर जितने भी केसेस लगे हैं, उनका बस एक ही स्टैंस रहा है, मैं निर्दोष हूँ। उनका कहना है कि उनके खिलाफ ज़्यादातर केसेस पॉलिटिकल राइवल्स का नतीजा हैं। वो बार बार बोलते हैं कि हर इलेक्शन के टाइम उनके ऊपर नए आरोप लग जाते हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस मोकामा में काफ़ी स्ट्रांग है। उनका क्लेम है कि पुलिस और पॉलिटिकल ओपिनियंस उन्हें वीकेंड करने के लिए उनका नाम हर बड़ी घटना में जोड़ देते हैं। 2019 के AK-47 केस में भी उनका यही कहना था कि उनके घर में वो गन रखे गए थे और उनको फंसाया गया था। दुलारचंद केस में भी उनका कुछ यही कहना था, वो तो ग्राउंड में थे ही नहीं, या फिर उनके सपोर्टर्स का इस्तेमाल करके उन पर आरोप लगाया जा रहा है। वो ये भी बोलते हैं कि उनके दुश्मन उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से उनसे परेशान होकर ऐसा केसेस क्रिएट करते हैं। उन्होंने कहा कि दुलारचंद का केस ये एक साजिश है, जिसमें सूरज भान का हाथ है। मुझे और मेरे लोगों को फंसाया जा रहा है। इस केस में जब पुलिस ने अनंत सिंह को अरेस्ट किया, तब उन्होंने मीडिया के सामने सीधा आरोप लगाया कि पूरा मामला एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, जिसमें सूरज भान सिंह का हाथ है। उनका कहना था कि उनको फंसाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है। उनका सपोर्टर्स बेस भी इस बात को रिइंफोर्स करता है। उनके सपोर्टर्स का कहना है कि अगर वो सही में क्रिमिनल होते तो इतनी बार पब्लिक उन्हें एमएलए क्यों बनाती। दुलारचंद यादव का ये केस हुआ तो सबका सीधा नज़र अनंत सिंह पर क्यों गया? इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल कारण हैं।
जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हैं। पहला कारण है उनका इमेज, यानी कि अनंत सिंह का इमेज एक बाहुबलियों में आता है। उनके खिलाफ पहले से कुछ सीरियस केसेस रजिस्टर रहे हैं, मर्डर, एक्सटॉर्शन, फायरिंग, इलीगल वेपन्स। जो किसी नेता का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्गमैन टाइप हो तो कोई भी वायलेंट घटना हो जाए, पब्लिक का पहला डाउट उस पर ही जाता है। और दूसरा कारण है वक्त और समय। जैसे कि आप लोग को पता है, दोनों के ग्रुप आमने सामने हो गए थे। जो क्लैश हुआ वो वही रूट था जहां अनंत सिंह का कैंपेन कन्वे भी चल रहा था। दोनों ग्रुप्स फिजिकली एक ही रूट पर थे। इस सेम लोकेशन, सेम टाइम फैक्टर ने पब्लिक और पुलिस दोनों के अटेंशन उन पर रखा। तीसरा कारण था पॉलिटिकल राइवलरी। मोकामा बेल्ट में कास्ट और पॉलिटिकली राइवलरी इंटेंस होती है। जब टेंशन ऑलरेडी हाई हो तो एनी वायलेंट आउटकम ऑटोमेटिकली वहां जाता है जहां पावर और कंसंट्रेटेड हो। और ये वही कारण था इंसिडेंट के बाद तुरंत शक सबका अनंत सिंह पर ही जाता है। लेकिन आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अनंत सिंह को जब AK-47 केस में 10 साल की जेल हुई थी तो वो जेल से बाहर निकला क्यों और इलेक्शन क्यों लड़ रहा था। इसका आंसर सिंपल है। तकरीबन 10 साल की सजा मिलने के बाद भी अनंत सिंह इसलिए बाहर आया क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया था। जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता है, इंडिया लॉ उन्हें जेल से बाहर रहने, बेल लेने और इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त देता है। इस कारण वो अभी इलेक्शन में आपको बाहर दिखे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। असली गुनहगार कौन है और निर्दोष कौन है, ये तो अब कोर्ट ही बताएगा, क्योंकि अनंत सिंह तो अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हैं और निर्दोष वो साबित होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो अब फैसला आएगा तभी पता चलेगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक कमेंट लाइक कर ही देना। ठीक है, तो बाय बाय। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।